नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए, लोजपा रामविलास को लेकर कई दिनों से ये संशय बना हुआ था कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो किस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। हालांकि बार बार चिराग पासवान इस बात को दोहराते रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जिस तरीके से उन्होंने एनडीए में विद्रोही रूप अपनाया, वक्फ बोर्ड का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जिस तरीके से विरोध जताया उन्होंने, क्रीमी लेयर का मसला हो, जातीय जनगणना का मसला हो, तो बार बार ये सवाल उठते रहे थे। अब कल एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। बैठक लोजपा रामविलास के पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, यानी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे की अध्यक्षता में की गई थी। पार्टी के कई बड़े नेता वहां पर शामिल रहे उस मीटिंग में, और जो फैसला लिया गया है उसका औपचारिक ऐलान भी किया गया है। हुलास पांडे ने साफ शब्दों में यह बात बता दिया है कि 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा, यानी जो असेंबली इलेक्शन होगा बिहार विधानसभा का, उसमें लोजपा रामविलास की जो पार्टी है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। मतलब अब इसके मतलब समझिए, नीतीश कुमार जिनसे कभी 36 का आंकड़ा रहा चिराग पासवान का, एक लंबी अदावत की कहानी रही है दोनों नेताओं के बीच, और खासकर तब से जब से स्वर्गीय रामविलास पासवान दिवंगत हो गए, यानी उनका निधन हो गया। उसके बाद से 2020 का विधानसभा चुनाव भी हमने देखा, जब नीतीश कुमार के प्रत्याशियों के खिलाफ चिराग ने अपने प्रत्याशी उतारकर नीतीश के पूरी तरीके से पर को कतर दिया था। लेकिन आज के संदर्भ में आप माहौल देखिए किस तरीके से बदला। चिराग पासवान की पार्टी ये खुला ऐलान कर रही है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और इसका एक और मतलब आप समझिए कि अभी भी जिस तरीके से बीते 18 सालों में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में बिहार में रहे हैं एनडीए में, खासकर उन अपने छोटे भाई यानी बीजेपी को उन्होंने छोटा ही बनाकर रखा। अब एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी के इस ऐलान के बाद यह तय हो गया है कि एनडीए में सीएम का प्रत्याशी कोई होगा तो वो सीएम नीतीश ही होंगे। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में कोई होगा तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। और इसके पीछे का गुणागणित आप समझिए कि क्यों लोजपा रामविलास ने नीतीश कुमार को ही अपना नेता माना है, क्यों ये बातें उनके द्वारा कही गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है विधानसभा चुनाव की तरफ, कभी 120 सीटों की बात होती है, कभी 130 सीटों तक की बात होती है। खबर तो यह भी होती है, अभी कुछ ही दिन पहले जो एक बड़ी बैठक की गई थी कर्पूरी सभागार में जेडीयू के ऑफिस में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, वहां नीतीश कुमार ने साफ कह दिया था कि 130 सीटों पर आप तैयारी कीजिए और 123 हमें किसी तरीके से पाना है, यानी सबसे बड़ी पार्टी और पूर्ण बहुमत के साथ इस बार जेडीयू अपनी सरकार बनाएगी। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर भी पेंच फंस सकता है। अगर नीतीश कुमार अड़ जाते हैं, सख्त तेवर दिखाते हैं, तो बीजेपी भी लाचार हो सकती है और ऐसे में चिराग पासवान एनडीए से बाहर भी हो सकते हैं। तो चिराग के लिए सबसे जो मुफीद ऑप्शन है वो यही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार किया जाए, और जब सीट का बार्गेन होगा, जब सीटों पर चर्चा होगी, सीट शेयरिंग का मसला जब आएगा, तो उस समय चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार से बात करने की स्थिति में जरूर रहेंगे। और यही कारण है कि लोजपा रामविलास ने अब यह तय किया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। अब इस पर बीजेपी का क्या रुख होगा, क्योंकि देखिए ये तय है कि नीतीश कुमार की पार्टी सबसे अधिक सीटों पर लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी का एक अपना मूड है, एक अपना मांग है, 5 सांसद हैं उस पार्टी से, तो कम से कम 30 सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, ये तय है। उपेंद्र कुशवाहा का अपना मांग है, जीतन राम मांझी का अपना मांग है, और सहनी की अगर एंट्री होती है तो उन्हें भी 2, 4, 5 सीटों पर सुलझाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में बीजेपी क्या रुख अपनाती है, कितने सीटों पर बात बनती है, तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चिराग की पार्टी ने नीतीश के नेतृत्व पर हामी भर दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।